हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची क्या है। ठीक है, अर्थात इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि सर संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची क्या होता है या किसे कहते हैं। तो या फिर आपको एग्जाम में पूछने के लिए दे दे कि बताइए बैंकिंग किस सूची में आएगा, है ना, मुद्रा किस सूची में, अगर मुद्रा पर कोई कानून बनाना हो तो ये किस सूची में आएगा, पुलिस किस सूची में आएगा। इन सारे सवालों का जवाब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या फिर सब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि संघ सूची किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण दें, कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो पहला है संघ सूची। जिस सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है उसे हम संघ सूची कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सूची है, इसके अंदर कुछ विषय होंगे, टॉपिक होंगे कि हाँ भैया बैंकिंग है, मुद्रा है, संचार है या राष्ट्रीय महत्व पर जैसे विदेशी या विदेशी मामले हैं, बहुत सारी चीज़ें जो राष्ट्रीय महत्व रखता है, मतलब पूरे देश की लेवल का अगर बात हो, है ना, पूरे देश के हित की बात हो, एक राज्य नहीं पार्टिकुलर बल्कि पूरे देश के हित की बात हो, तो वहाँ पे संघ सूची की बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे संघ सूची में, ठीक है, क्या होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो जिस सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार, यहाँ पे सिर्फ अर्थात ओनली एक वर्ड का यूज किया गया है जिससे ये साबित करता है कि ये संघ सूची ही तो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर सकता है। ठीक है, जैसे कि बैंकिंग, संचार, मुद्रा या अन्य राष्ट्रीय महत्व जैसे कि विदेशी मामले। ठीक है, यह हम बात करते हैं रक्षा मामले में, ये सारे चीज़ों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संघ सूची अर्थात केंद्र सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग राय सूची। ठीक है, अर्थात राय सूची क्या है, किसे कहते हैं। जिस सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राय सरकार को होता है उसे राय सूची कहते हैं। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ राय सरकार ही उस पर कानून बना सकते हैं जिस विषय पर, जैसे कृषि, तो सभी राज्य के जो मतलब सरकार हैं अपने अपने जो कृषि का कानून अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग बना सकते हैं। सिंचाई पर भी, पुलिस पर भी, व्यापार पर, ये क्या होते हैं कि अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, जैसे कि आप देखेंगे पश्चिम बंगाल या देखेंगे झारखंड या बिहार या यूपी, अलग अलग जगहों पर क्या होता है ना कि जैसे कि कृषि पर कोई कानून बनाना हो, चाहे ज़मीन की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे पुलिस की बात हो, तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है अपना अपना। ठीक है, और ये खुद अपना कानून बनाते हैं उसके हित में। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है समवर्ती सूची। ठीक है, कहता है जिस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को होता है, ठीक है, उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके बना सकते हैं। ठीक है, एक अगर यदि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिस विषय पर जिस सूची पर कानून बनाए, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार, तो कौन सूची में आएगा, तो संघ सूची में आएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाने का अधिकार है जिस सूची पर, तो हो जाएगा राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची। और यदि दोनों सरकार मिलकर जिस विषय पर कानून बनाए उसे कहते हैं समवर्ती सूची। और अगर कहेंगे सर अगर यदि कुछ ऐसे भी विषय हैं जो ना तो मतलब संघ सूची में है, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, अगर ये तीनों सूची के अलावा कोई एक अन्य टॉपिक पर कुछ विषय पर अगर कानून बनाना हो तो उस पर कौन बना सकता है, तो जो तीनों सूची में ना हो उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ होता है केंद्र सरकार को। सिर्फ और सिर्फ किसको होता है, केंद्र सरकार को होता है। ठीक है, उसे हम लोग अवशिष्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब जो बचा कुचा है। अब समवर्ती सूची में क्या क्या आएगा, विवाह, अगर विवाह पर कोई नियम कानून बने तो दोनों सरकार मिलकर बनाएगा। ठीक है, ये राज्य सरकार अपना जगह को देखते हुए और केंद्र सरकार के मतलब थोड़ा सा मिल भाव से। गोद लेना, जैसे बच्चे को गोद लेना, शिक्षा पर कोई कानून बनाना हो तो केंद्र प्लस राज्य दोनों से मिलजुल कर, है ना, सपोर्ट करते हुए, दोनों से मिलीजुली बात करते हुए, दोनों का समर्थन होना चाहिए, एक का नहीं। वन पे अगर कोई कानून बनाना हो तो यहाँ पे दोनों केंद्र सरकार राज्य सरकार का समर्थन होना जरूरी मांगता है। और मजदूर संघ, इसके अलावा बहुत सारे टीसी लगा दीजिए, इत्यादि लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका था, चैप्टर का नाम था संघवाद। ठीक है, तो संघवाद से ये क्वेश्चन था आपका, संघवाद का वीवीआई क्वेश्चन था। इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को आप लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा ज़रा परेशान कर रहा है या ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे और कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से समझाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।